सपोज कीजिए कि हमारी लिस्ट है और हम इसके एलिमेंट को जो है असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए कलेक्शन आपको प्रोवाइड करता है एक क्लास जिसका नाम है कलेक्शंस। कलेक्शंस में जो है आपका शॉर्ट नाम का मेथड है जिसके थ्रू जो है आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है। और अगर हमें जो है इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में या रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो यहाँ पर आपको मिलता है कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। अगर इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो पहली लिस्ट जो है आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखेगी और दूसरी ऑर्डर जो है आपको रिवर्स ऑर्डर में मिल जाएगी। ठीक है। अब जो है हम ये तो हो गया, मतलब इंटीजर है वैल्यू, या अगर आपका स्ट्रिंग है तो भी आपका ये परफॉर्म कर जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यूजर डिफाइन क्लास हो तो फिर कैसे सेट होगा, मान लीजिए, चलिए हम एक बार उसको भी कर लेते हैं। मान लीजिए स्ट्रिंग डेटा है आपका, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग दे दिया। यहाँ पर हम लोग अब स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकते हैं। तो हमें लिख जाए यहाँ पर ओके, इसमें जो है स्ट्रिंग हमने ऐड कर लिया। अब इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है तो वो भी आप कर सकते हैं सॉर्ट के थ्रू पे। तो यहाँ पर क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो हमें स्ट्रिंग देना पड़ेगा। अभी भी एरर है, यहाँ पर भी स्ट्रिंग देना होगा। अब इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप ABHHU, तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही है आपका। और यहाँ पर अगर इंटीजर है या स्ट्रिंग है कुछ भी है, आप जो शॉर्ट का यूज़ करेंगे सिर्फ, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में शो कर देगा, और अगर रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे तो रिवर्स ऑर्डर में शो कर देगा। देखिए, अगर मान लीजिए इन्हीं में जो है आपका यूजर डिफाइन क्लास हो और उनके डेटा को हमें अरेंज करना हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर आपको कंपेरेबल और कंपेरेटर मिलता है। तो हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट, इसका नाम हम दे रहे हैं स्टूडेंट। ओके,
अब यहाँ पर एक इंटरफेस आपको मिलता है, इम्प्लीमेंट कंपेरेबल। कंपेरेबल आपको इंटरफेस मिलता है और इसमें हमें जो है कोई जेनरिक क्लास बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट क्लास को हम जो है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, क्योंकि आपका जो कंपेरेबल इंटरफेस है इसमें एक मेथड है कंपेयर टू के थ्रू जो है हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर हम लोग फील्ड्स दे देते हैं जिन फील्ड को हमें यूज करना है। तो जैसे हमने दे दिया और इनकी वैल्यू सेट करनी है, तो वैल्यू सेट करनी है तो हम सेटर गेटर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो है हम लोग कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर ले रहे हैं। दोनों यूज किया जा सकता है, जैसा आपको ठीक लगे। अब ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है सारी वैल्यूज आपकी रोल और इस नेम की सेट हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर जो है कंपेयर टू, क्योंकि हम ओवरराइट कर रहे हैं तो उसको जो है प्रोग्राम को राइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन दे सकते हैं कि इफ रोल नंबर इज इक्वल टू ओ डॉट ओके, क्योंकि गेटर सेटर है नहीं, कंस्ट्रक्टर, तो डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर को यूज कर रहे हैं। ले ठीक है, और तो ये आपका जीरो रिटर्न करेगा अगर दोनों ही इक्वल हो गया तो। और अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स इफ मान लीजिए कि रोल इज ग्रेटर देन ओ डॉट रोल, अगर वैल्यू बड़ी है तो ये रिटर्न करेगा 1। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये रिटर्न करेगा -1। तो जैसी वैल्यूज होगी उसके अकॉर्डिंग ये वर्क परफॉर्म करेगा और आपकी वैल्यू को अरेंज कर देगा। ठीक है, तो अगर करंट जो रोल है उसकी वैल्यू जो आपका स्टूडेंट का वो आपका ऑब्जेक्ट पास हो रहा है इन दोनों में इक्वल है तो ये 0 रिटर्न करेगा। अदरवाइज ये चेक करेगा, अगर रोल की वैल्यू ग्रेटर देन हुई तो 1 शो करेगा, 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज -1। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है तो बीन क्लास हो गई। अब एक हम लोग यहाँ पर चलिए एक नया क्लास बना लेते हैं, एग्जाम्पल, और इसमें मेन दे देते हैं। इस मेन के थ्रू हम लोग इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अरे लिस्ट बना लेते हैं, और क्योंकि टाइप का आपको जो है जेनेरिक बनाना होगा तो यहाँ पर क्लास हमारे पास जो है वो है स्टूडेंट। यहाँ पर हमें वैल्यूज ऐड करनी, तो वैल्यूज ऐड होगी वो स्टूडेंट क्लास की होगी। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं ऐड,
और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टूडेंट का। ऑब्जेक्ट में वैल्यूज पास कर देते हैं। ठीक है, तो जितने भी वैल्यूज आपको पास करनी है वो हम लोग यहाँ पर पास कर सकते हैं। ये वाली वैल्यूज हैं और इनको हमें ऑर्डर वाइज सेट करना है। मान लिया असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। और कलेक्शन चाहिए हम लोग को, कलेक्शन क्लास के थ्रू डॉट शॉर्ट और ब्रैकेट में पास कर देते हैं तो एल को पास कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर करा देते हैं। आसान सा तरीका यूज कर लेते हैं, ये है आपका जो वैल्यूज होंगी वो आएंगी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। तो हम बस ले लिया और यहाँ पर प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर हमने दे दिया रोल नंबर प्लस एस डॉट गेट सॉरी एस, तो हम लोग कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने वहाँ स्टूडेंट में जो है हमने दे रखा है प्राइवेट से डिक्लेयर कर रखा है, तो ऐसे कॉल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम गेटर मेथड बना लेते हैं जिससे कि हम इसको कॉल कर सकें। तो यहाँ पर आते हैं, सेटर की जगह तो हमने यूज कर लिया है कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ सिर्फ हम गेटर बना लेते हैं और यहाँ पर अब कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर गेट रोल हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट नेम प्रिंट करा लेते हैं एस डॉट गेट नेम। ठीक है, हो गया। अब हम इसे प्रिंट करा देते हैं, तो आप पाएंगे कि ये आपका इस तरह से देखिए असेंडिंग ऑर्डर में इसने 101 107 109 कर दिया। अच्छा, एक बार हम लोग और भी ट्राई कर लेते हैं, देखें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करेगा तो उसके लिए हम लोग को कोडिंग में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ऊपर हम कर देते हैं ये हम लोग यहाँ पर कलेक्शन को यूज करना पड़ेगा। रिवर्स ऑर्डर कर रहे हैं, कर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है हम लोग कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर ओके देखते हैं, नहीं तो कोडिंग में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर रिवर्स में 109 107 इसने रिवर्स ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, रिवर्स ऑर्डर से आपका रिवर्स कर देंगे।
ठीक है, सेम यही काम हम लोग जो है, ये तो कंपेरेबल इंटरफेस था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कंपेरेबल इंटरफेस का यूज किया है स्टूडेंट में हमने। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि हमें कंपेरेबल नहीं कंपेरेटर का यूज करना है, तो कंपेरेटर का यूज कैसे करते हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ तो पहले से कंपेयर, हम दूसरा क्लास बना लेते हैं और उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरी एक क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय के नाम से। एम्प्लॉय के नाम से क्लास बना लिया और में जो है तो प्रॉपर्टीज दे देते हैं प्राइवेट इंट कोड और प्राइवेट स्ट्रिंग। यहाँ पर सेटर गेटर, अच्छा एक गेटर ही से बना लेते हैं, एक सेटर का कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक एम्प्लॉय कोड ले लिया, एक एम्प्लॉय नेम ले लिया। अब हम ये चाहते हैं कि हम इसको जो है कंपैरेटर के थ्रू करें, तो दो ऑप्शन में हमारे पास होता है, कंपेरेबल या कंपैरेटर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कोशिश करने कंपैरेटर के थ्रू, सॉरी हाँ कंपैरेटर, कंपेरेबल हो गया। और कंपेरेबल करते वक्त आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने एक क्लास ओवरराइड किया था जिसका नाम था, मेथड ओवरराइड किया था जिसका नाम था कंपेयर टू। ठीक है, देखिए कंपेरेटर के पास जो है कंपेरेबल नाम, कंपेयर नाम का एक मेथड होता है जिसके थ्रू वो वर्क परफॉर्म करता है या अरेंज करता है रिकॉर्ड को। तो देखते हैं इसमें। तो हम एक मान लीजिए कि हम एक क्लास बनाने जा रहे हैं। एम्प्लॉय की क्लास तो हमारे पास पहले से है, इसमें दो है, इन दोनों को हम अरेंज करना चाहते हैं। एक्चुअली कंपेरेबल के थ्रू जो है सिर्फ हम किसी एक डेटा फील्ड के बेस पर ही अरेंज कर सकते हैं, लेकिन कंपेरेटर के थ्रू जो है हम मल्टीपल फील्ड पर भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग नेम पर भी चाह रहे, एक एएमपी कोड पर भी चाह रहे हैं, एमपी नेम पर भी चाह रहे हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग क्लासेस बनानी होंगी यहाँ पर। तो जैसे हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया, क्लास का नाम दिया हमने एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड, इसको एम्प्लॉय कोड के बेस पर हम अरेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है इम्प्लीमेंट करना होगा कंपैरेटर को, कंपैरेटर। ठीक है, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं java.util। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए कंपैरेटर को हमने किया तो ये आपका एरर शो कर रहा है। तो अभी आप इसको अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंट कर लीजिए। तो कंपेरेबल जो होता है वो कंपेयर टू नाम के मेथड को यूज करता है, और कंपैरेटर जो है कंपेयर नाम का मेथड यूज करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो है, तो यहाँ पर एक मेथड ओवरराइड हुआ कंपेयर। ठीक है, अब इसके थ्रू जो है हम लोग को अरेंज करना है। तो यहाँ पर क्या करना है आपका O1, O1 को कन्वर्ट कर लेते हैं, टाइपकास्ट O1 में करते हैं, और O1 में को जो ऑब्जेक्ट आएगा वो किसका आएगा, इम्प्लाई का आएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है इम्प्लाई का, इम्प्लाई के ऑब्जेक्ट में टाइपकास्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर इम्प्लाई हमने एक E1 दे दिया, इज इक्वल टू टाइपकास्ट कर लिया। ऐसे जो दूसरा आ रहा है वो O2 आ रहा है, तो वो भी दूसरा आपका जो है ऑब्जेक्ट है इम्प्लाई का, आपका ऑब्जेक्ट है इम्प्लाई का, हाँ, तो उसको भी टाइपकास्ट करेंगे
और एक रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इतना करने के बाद अब हम लोग वही कंपेयर वाला मेथड यहाँ पर यूज फिर से करेंगे। तो इवन पहले इफ लगा देते हैं, इवन डॉट गेट इम्प्लाई कोड, क्योंकि इम्प्लाई कोड हमें करना है। तो इवन डॉट गेट इम्प्लाई कोड इज इक्वल टू e2 डॉट गेट इम्प्लाई कोड। अगर ये दोनों बराबर हुए तो ये आपका रिटर्न करेगा 0। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग दूसरी कंडीशन लगा सकते हैं, इवन डॉट गेट इम्प्लाई कोड इज ग्रेटर देन e2 डॉट गेट इम्प्लाई कोड। अगर ऐसा आता है तो फिर जो है ये रिटर्न करेगा आपका 1। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये रिटर्न करेगा -1। ओके, तो ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोगों को जो है इसी तरीके से मान लीजिए कि हम लोगों को इम्प्लाई नेम के बेस पर करना है, तो एक दूसरी क्लास बना लेते हैं हम लोग। और इसका नाम दे दिया इम्प्लाई नेम। इम्प्लाई नेम, ठीक है। और इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कंपैरेटर से। कंपैरेटर से कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं जावा डॉट यूटिल, ठीक है। यहाँ एम्प्लॉय नेम है और ये आपका इंपोर्ट नहीं कर रहा है, तो देखते हैं। आ गया अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वही चीज़ है कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा, जैसे कि इसमें किया था हम लोगों ने, इम्प्लाई कोड में किया था। ठीक है, तो यहाँ का जैसे यहाँ पे किया है ना, ये इम्प्लाई नेम में कर लेते हैं। हमें लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इन सब की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम लोग डायरेक्ट इसे कॉल कर सकते हैं। हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। तो उसके लिए चूंकि सॉरी ये इम्प्लाई है और इम्प्लाई कोड हो चुका है, इम्प्लाई नेम के बेस पर करना है। तो दूसरा मेथड हमारा जो था वो कौन सा था, इम्प्लाई में इम्प्लाई नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इम्प्लाई नेम करना है, तो यहाँ पर हमने कर दिया इवन डॉट गेट इम्प्लाई नेम, ओके, डॉट कंपेयर टू, और यहाँ पर हम लोग अनदर स्ट्रिंग दे दिया आपका e2, ठीक है। कंपेयर टू कुछ एरर शो कर रहा है, अच्छा एक मिनट, ये हो गया ओपन ब्रेस डॉट कंपेयर टू, एक ही रहेगा,
ये इस आपका जो है रिटर्न टाइप कुछ और कह रहा है करने के लिए, लेकिन हम लोग के पास तो सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। इम्प्लाई कोड नहीं, इम्प्लाई नेम होगा। तो यहाँ पर ठीक है। और कंपेयर टू ठीक तो है, ठीक है ना। अब हमें जो है बस इतना ही करना है। अब हमें क्या करना है कि हम लोगों को एक मेन क्लास बनानी है जिसके थ्रू जो है इसको अरेंज करना है। तो एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम दे देते हैं आई मेन। ओके, और ऐड कर लेते हैं मेन मेथड को। और यहाँ पर अब यहाँ पर हमें क्या करता है, अरे लिस्ट एल इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट है आपका। तो अब हम लोग को एक अरे लिस्ट बनानी होगी, जैसे कि हम लोगों ने बनाया था एग्जाम्पल में। तो ठीक है, बना लेते हैं। थोड़ा कॉपी पेस्ट करके काम चला रहे हैं, तो ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि वही अरे लिस्ट बनानी है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट क्लास नहीं होगी, बल्कि इम्प्लाई क्लास होगी। इम्प्लाई क्लास होगी, वैसे यहाँ पर भी इम्प्लाई क्लास होगी। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग को ऑब्जेक्ट भी जो ऐड करना होगा वो इम्प्लाई का ऐड करना होगा। तो यहाँ पर अप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया। अब मान लीजिए कि हमें जो है जो वैल्यूज प्रिंट करानी है, वो प्रिंट करानी है पहले हम करा लेते हैं एम्प्लॉय कोड के नेम बेस पर, फिर एम्प्लॉय नेम के बेस पर। ठीक है, तो दोनों चूंकि कराना है, तो यहाँ पर हमने पास किया ऑब्जेक्ट आपका, और ऑब्जेक्ट जो होगा जो पास किया जाएगा, मान लीजिए कि हमें कराना है, अब जो क्लास पर आपको कराना है वो आप करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम करा देते हैं एम्प्लॉय कोड, मान लीजिए एम्प्लॉय कोड के बेस पर करना है, तो ऑब्जेक्ट आपका पास हो जाएगा एम्प्लॉय कोड का। ठीक है, क्योंकि हम एम्प्लॉय कोड के बेस पर, तो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट करके देख सकते हैं। तो देख सकते हैं इम्प्लाई कोड, इम्प्लाई कोड ऑर्डर, और यहाँ पर हम जो है फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं और प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। तो EMPLOY इम्प्लाई, और क्या करना है हम लोग को, करना हमारे पास जो है एम्प्लॉय क्लास है, और हम एक ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं ई, और आपका क्लास का नाम जो है, जो अरे लिस्ट है, वो ए है। ठीक है, और अब यहाँ पर हम लोग इसे प्रिंट करा लेते हैं। हो गया कोड,
ठीक है, तो अब इसको रन करा के देखते हैं क्या करता है ये। तो ये आप देख सकते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में आपका अरेंज हो गया। सेम थिंग हम लोग एम्प्लॉय कोड जैसे था वैसे एम्प्लॉय नेम को बिल्ड कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं एम्प्लॉय नेम, और एम्प्लॉय नेम को करने के लिए यहाँ पर जैसे कि ये आपका शॉर्ट देख रहे हैं, एम्प्लॉय कोड का क्लास पास हुआ था, यहाँ पर जो पास होगा वो एम्प्लॉय नेम पास हो जाएगा। नेम क्लास का नाम जो है वो एम्प्लॉय नेम। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये नेम को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देगा। तो पहला जो होगा और रोल को मतलब एम्प्लॉय कोड को देखिए 101 107 और फिर एम्प्लॉय नेम असेंडिंग थे ए अजय, फिर दीपक, फिर रवि। तो इस तरीके से जो है आप यूजर डिफाइंड क्लास को आप कंपेरेबल और कंपैरेटर के थ्रू जो है आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर जो है आपका डिफरेंस पूछा जाता है कि कंपेरेबल और कंपैरेटर में क्या डिफरेंस है। तो कंपेरेबल बिलोंग करता है आपका जावा डॉट लैंग मेथड, जावा डॉट लैंग पैकेज से, और कंपैरेटर आपका बिलोंग करता है जावा डॉट यूटिल पैकेज से। जावा डॉट लैंग जो है आपका सिंगल फील्ड पर आपका अरेंज करता है आपका ऑर्डर वाइज, बल्कि कंपैरेटर जो है मल्टीपल कीज पर आपका अरेंज कर सकता है रिकॉर्ड को। तीसरी चीज ये है कि कंपेरेबल के पास एक मेथड है कंपेयर टू, जिसके बेस पर वो अरेंज करता है। कंपैरेटर के पास जो है आपका मेथड है कंपेयर, जिसके बेस पर वो अरेंज करता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जिनके बेस पर जो है ये आपका वर्क करते हैं। ठीक है, हेलो। हाँ जी। ओके। ठीक है, तो हम इनको इन सारे प्रोजेक्ट को आपको ट्रांसफर कर दे रहे हैं, इनको ट्राई कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे जेडीबीसी। सो जेडीबीसी नेक्स्ट वीकेंड स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ ओके, तो सैटरडे संडे 2 दिन चाहिए उसके लिए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। क्या हो गया, नहीं टाइम है? नहीं नहीं, टाइम तो है, मैं बस कंफर्म कर रही थी। अच्छा, टाइम का कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये हम आपको शेयर कर रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। ओके ठीक जी, है। ओके, बाय बाय। ओके, थैंक यू, बाय।